आपके घर में किसी की मैरिज है, क्लोज रिलेशनशिप में, या सिस्टर की, ब्रदर की, या किसी और की फ्रेंड सर्कल में ही आप सो इम्पॉर्टेंट समझते हैं, तो आपको वहाँ जाना है। लेकिन जब आप मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा स्किन सैगी है, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा मुझे टाइटनेस चाहिए, ग्लो भी चाहिए, वाइटनेस भी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कि चलो ऐसा करती हूँ, सबने देखना है मुझे, तो मैं ना बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने जाती हूँ। बोटॉक्स मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा फेस का भी, स्किन का भी, टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर जा रहे हैं पार्लर में तो रुकिए, ठहरिए, आपकी मनीला मैडम है ना आपके पास, क्या क्या बताने को, सब कुछ बताने को। तो आप कहोगे मैडम क्या बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी आप दे पाएंगे घर पे? जी हाँ, बहुत मिनिमम रेट पर मतलब कोई चार्जेस नहीं मैं आपसे ले रही हूँ, मतलब बहुत कम चीज़ें होंगी जो आप घर में ही ढूंढ लेंगे। एक आधी चीज़ कोई बाजार से लानी पड़ेगी तो ले आएंगे, लेकिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी तो आपको ही चाहिए और अपने डोर स्टेप पर चाहिए और इतनी सी कॉस्ट में चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो होता है, ये देखिए। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? ये गोंद है, खाने की गोंद ही है ये। आप मिठाइयों में इसको डालते हैं, मिठाइयों में पीस कर बनाया जाता है इसको, थोड़ा सा क्या करके, जरा सा सौगी करके इसको डाला जाता है मिठाइयों में, और ये कमर दर्द को भी आराम देती है। तो आप कहेंगे ये कैसे करना है फिर मैडम इसका? तो चलिए मैं बताती हूँ। आपकी नॉलेज फ्रेंड, आपने इसके हार्डली कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 मैंने छोटे छोटे पीसीज लिए हैं। देखिए आपके सामने ही है, ये दिख रहा है आपको, क्लोज करके दिखाती हूँ। ऐसे 8 आपने लेने हैं। आप इसको चाहे तो प्लेन वाटर में भिगो दीजिए, सोक कर दीजिए। कितनी देर के लिए? 3 या 4 घंटे के लिए। या आप रोज़ वाटर में इसको डिप कर सकते हैं, या आप खीरे का रस उसमें भी डिप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप खा लेते हैं वो स्किन पे आप लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे इसमें कितनी देर डिप करें? 3 या 4 घंटे के लिए, क्योंकि इसका ये है, जब आप 3-4 घंटे के बाद इसको देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा, ये ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट। ये क्लोज में दिखाती हूँ मैं। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिया, ये देखा आपने इसका इलास्टिसिटी, ये इस तरह से देखिए, हल्का हल्का थोड़ा सा एड्रेसिवनेस, बहुत तेज नहीं कि आपकी उंगलियां चिपक जाएं, ऐसा भी नहीं। लेकिन अब करेंगे क्या? ये तो एड्रेसिवनेस तो हो गई, अब और क्या करना है? चलिए मैं बताती हूँ क्या करना है। ये आपने ले लिया 3 या 4 चम्मच गुलाब जल में भिगो लिया। मैंने इसको रोज वाटर में, गुलाब जल में ही भिगोया। ये आपके पास एक मेन प्रोडक्ट, सबसे मेन आपके पास आ गया। अब सेकंड प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए कॉफ़ी। कॉफ़ी कितनी? 1/4 स्पून। मैं कट कर लेती हूँ कॉफ़ी को और मैं आपको दिखाती हूँ, केवल 1/4 टीस्पून। ये मेरा मेन बाउल है, कौन सा, जिसमें मैंने ये गोंद जो थी खाने वाली, इसके मैंने 10 छोटे छोटे टुकड़े गुलाब जल में भिगो के 3-4 घंटे के बाद आपको दिखाया है। गोंद तो मेल्ट हो गई। ये मैंने 1/4 लेना है। ये देखिए 1/4 मैंने लिया, पैकेट का पूरा नहीं लिया, 1/4 टीस्पून लिया मैंने। ये देखिए डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। अब एक मेन प्रोडक्ट और, हनी। हनी हमने लेना है हाफ मीन्स, ये मैं देख के बता रही हूँ आपको, ये टीस्पून मेरे पास छोटा ही होता है। ये देखिए हाफ एड्रेसिव होता है, ये भी मैंने हाफ ले लिया। साथ ही साथ मैं कैप टाइट करती हूँ, मैं आपको भी बताती हूँ कि कैप टाइट रखिए, आप भी रखिए, मैं भी कैप टाइट ही रखती हूँ। अब ये इसको हमने हनी के साथ, कॉफ़ी के साथ, उसी गोंद को जो मैंने भिगोकर 3-4 घंटे के लिए उसका जेल सा बन गया था, वो मैंने रख ली। अब देखिए ये तो हो गया ये।
अब मेरे पास है एलम फिटकरी। आपको पता है मेन प्रोडक्ट फिटकरी भी है इसमें। क्यों? क्योंकि फिटकरी आपकी पिगमेंटेशन, झाइयाँ, कालापन, स्कार्स, ब्लैक स्पॉट सबको रिमूव कर, लेकिन ऐसे नहीं। अब मैंने इसको पीस कर रखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी फिटकरी मैंने पीस कर रखी है। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ। बिल्कुल बारीक मैंने पीस ली है। और आपने यूज़ कितना करना है इसका? केवल 1 पिंच। ये देख लीजिए 1 पिंच है मेरे हाथ में। स्पून में देखिए, चाहे उंगली से ले लीजिए या इस तरह से ले लीजिए। और उसके बाद इसका कैप कर दीजिए टाइट। ठीक है, चलिए अब हमने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ, दूसरे प्रोडक्ट को तीसरे प्रोडक्ट के साथ, सब प्रोडक्ट्स को जेल कर देना है। जेल इन द सेंस अमलगामेशन ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। अगर आप चाहें, ऑप्शनल है, अगर आपके घर में हल्दी है और हल्दी नेचुरल वाली, जिसको आप अगर साबुत हल्दी आप लाते हैं ना, गांठ वाली जो हल्दी होती है वो लाएं आप बाजार से, ग्रॉसरी की शॉप से ले आइए। तो उसका क्या करना है, आपने थोड़ी देर उसको सुखाइए, हल्का सा तवे पर डालकर हल्का सा 1-2 मिनट के लिए उसको रोस्ट गरम सा कर लीजिए। फिर उसके बाद आप उसको मिक्सी में कैसे पीसेंगे, पहले क्रश कर लीजिए, तो मिक्सी खराब कर दोगे। ग्राइंडर क्रश करके छोटे छोटे पीसेस करके फिर उनको पीस कर रखिए। वो आपकी अम्बा हल्दी या नेचुरल हल्दी होती है। अगर आपके फेस को सूट करती है, आपका फेस उसको यूज़ करने से अगर येलोइश नहीं होता तो आप डाल सकते हैं। इट इज़ ऑप्शनल। डालेंगे तो भी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट जो होता है वो उसका सबसाइड हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ आप फेस पे यूज़ करते हैं। मैं क्यों इसको जेल कर रही हूँ, ये देखिए, ये हनी के साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये अब ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। अब मैं सबसे पहले मैंने अपने आप को क्या करना है, क्वीन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये गुलाब जल, इसके मैंने फ्यू ड्रॉप्स ये ली मैंने, इसको मैंने कर दिया ड्रॉप करके बंद। अब ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया गुलाब जल, रोज़ वाटर। अब मैं इवेपोरेट ही कर रही हूँ इसको, ताकि ये लगाना है। अब देखिए, आप समझिए फेस पे लगा रहे हैं, आपने इसको कैसे लगाना है। गोंद तो थी ही थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये करके देखिए, ये मैंने लगा रही हूँ इस पे। अब आप कहेंगे कि ये फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट कैसे होएगी, अभी बताती हूँ कैसे। जब आप इसको स्किन पर लगाएंगे ना, तो उसके बाद जब जैसे हम फेस पैक को रिमूव करते हैं, जब आप इसको भी रिमूव करेंगे तो पता है कैसा उतरेगा, ये पील ऑफ की तरह। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक स्किन पे एक लेयर लगा ली, ये देखिए। अब मैंने टिश्यू पेपर लेना है, इस तरह से टिश्यू पेपर को लेकर, ये मैंने गीला ही अभी दिखा रही हूँ, अपने हाथ पे मैंने टिश्यू पेपर को रख दिया। अब आप देखिए नीचे से आ गया ये टिश्यू पेपर पे। अब इसको यूं रखिए और इसी तरह से एक लेयर आप टिश्यू के ऊपर ही रखते जाइए। ये हो गया, देखिए मैं दिखा रही हूँ, हाथ पे दिखा रही हूँ मैं आपको। ये रख दिया टिश्यू पेपर। अब सेकंड लीजिए लेयर, टिश्यू पेपर पे दबाते हुए हाथ से ऐसे रख दीजिए। अब आप कहेंगे ये कैसी ट्रीटमेंट है। आप देखते हैं पील ऑफ मास्क होते हैं, आप कैसे उतारते हैं, डाउन टू अप, ऐसे एंटी डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। तो ये भी आप फेस समझिए। अब देखिए, इसको अब टाइम लगेगा, इसको एकदम से मत सोचेगा कि चलो मनीला मैडम ने बता दिया तो ख़त्म हो गया काम जल्दी से। नहीं, जल्दी मत कीजिएगा। इस वाले पैक में बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, जल्दी मत कीजिए। आपको बिल्कुल प्राइसलेस तरीके से ये दिख रही है और बहुत एफर्टलेस है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे एफर्ट्स मैंने डाले हो इसमें, नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं। आप अरेंज कर लीजिए पहले आराम से। इसी तरह से 3-4 घंटे की पेशेंस रखेंगे। मान लीजिए आपको बोटॉक्स ट्रीटमेंट आज करना है, तो फिर एक दिन पहले आप ये गोंद को गुलाब जल में या खीरे के रस में या किसी भी ऐसे लिक्विड में भिगो दीजिए, सादे पानी में भिगो दीजिए, डजंट मेक डिफरेंस। दूध में भी भिगो सकते हैं आप इसको, तो इसका वाइट इफेक्ट आएगा इसी तरह से। अब ये सूख रही है, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है।
स्किन जो कैसी करेगी, आपकी स्किन को, सैगी स्किन को ठीक कर देगी। ठीक कैसे? रिंकल्स कम हो जाएंगे। ये नहीं कि एक ही बारी में आपका फेस ऐसे एकदम टाइट, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप करिए। इस ट्रीटमेंट को आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें एलम भी डाली है। तो एलम बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, केवल एक पिंच, एक चुटकी, आपका काम होता जाएगा। एलम फेयरनेस देती है, टाइटनेस भी देती है, और क्या करती है, पिगमेंटेशन स्पॉट्स को रिमूव करती है, ब्लैक स्कार्स को, किसी चीज़ के निशान है हट जाते हैं। ये तो हो गई एलम के। रोज़ वाटर आपको पता ही है, रानी समझ लीजिए हर फेस पैक की। टोनर जरूर कहते हैं उसको, पर टॉनिक मैं कहने लगी थी, ये टॉनिक है आपकी स्किन का। उसके बाद हनी फेस को ग्लो भी देता है, टाइट भी करता है, और शाइन जो होती है ना, एक अल्ट्रा शाइन सप्पल करता है स्किन को, वो है। और कोई प्रोडक्ट ऐसा है नहीं। कॉफ़ी आप घर में पीते हैं, वो एक पिंच आप डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून। और गोंद मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये लेंगे, जहाँ जाएंगे शॉपकीपर को बोलेंगे मुझे कौन सी गोंद चाहिए। गोंद कतीरा नहीं चाहिए, गोंद कतीरा अलग है, वो गर्मियों में यूज़ की जाती है और वो मिठाइयों में नहीं डलती। ये वाली गोंद जो है मिठाइयों में भी डलती है, पीस के इसको भूनते हैं मिठाइयों को बनाने के लिए। कमर दर्द, कमर कस होती है एक तरह से, ये लड्डू भी बनते हैं इसके मिक्स करके। तो मैं इसलिए एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ, कहीं आप गलत प्रोडक्ट ना ले आए। 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने कम से कम इसको आधा घंटे के लिए रखना है। अब आधा घंटा तो मैं आपको बिठाऊंगी और ना आप बैठोगे, क्योंकि आप सबका बीइंग क्वींस ऑफ द हाउस, आपका ये बड़ा प्रेशियस टाइम होता है जो आप मुझे देते हो। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द क्वींस जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती हैं, मुझे एक तरह से अपना प्रेशियस टाइम ही देती हैं। तो मैं उनका थैंक यू भी करती हूँ, और उनको इसीलिए मैं मोटिवेशनल क्यों कहती हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करती रहती हूँ। अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किन पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, हर फैमिली मेम्बर का ध्यान रखिए, स्पेशली एल्डर्स मेंबर का। एल्डर्स मेंबर का क्यों कहती हूँ, देखिए कुछ एज के बाद क्या होता है, वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। यंग एज में तो आप कहते हैं मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँ, ये मैंने फटाफट कर लिया, मुझे आता है करना। लेकिन यंग एज में थोड़ी सी हेल्थ जो है थोड़ी थोड़ी करके डिटीरियोरेटिंग होती है। तो आप एल्डर्स को मोटिवेट करिए। और आप अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं तो छोटे बच्चे छुट्टियों में दादी मम्मी, नानी मम्मी के पास बड़े खुश होकर बैठते हैं। तो आप क्या करेंगे, वो खुद ही कह देंगे लाओ ये मुझे सब्जी काटने को दे दो, लाओ मैं धूप में बैठी हूँ, लाओ मैं ही तुम्हें गजरेला आज बना के देती हूँ। तो एल्डर्स का भी आपको पता है, पेरेंट्स जो है हमेशा इमोशनल फीलिंग्स के साथ आपके साथ रहते हैं। कभी वो कुछ ऐसा नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे को तंग करें या ग्रैंड पेरेंट्स को कॉपरेट ना करें। और अगर एजुकेटेड है वो, तो वो अपने एल्डर्स के बच्चों को, यानी कि अपने बेटे के बच्चों को भी और बेटी के बच्चों को भी पढ़ा भी लेते हैं बड़ी अच्छी तरह से। कई बारी तो आजकल तो स्कूल्स में आपने देखा है ना, ग्रैंड पेरेंट्स का भी पीटीएम होता है। और कई बारी मैं मतलब अब देखा है मैंने पेरेंट्स को, उनको भी, ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत एक्टिव होते हैं। इवन दे यूज टू डांस ऑन द स्टेज फ्लोर पे वो डांस भी कर देते हैं। तो सब हैरान रहते हैं क्या ये पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं। मैं आज क्यों थोड़ा सा ग्रैंड पेरेंट्स को भी ले रही हूँ, क्योंकि आज जो मैं ये बता रही हूँ ना पैक, ये स्किन को टाइट रखने के लिए है। तो स्किन लूज पड़ जाती है कई बार, अगर आप ध्यान ना दें तो 30s में भी लूज पड़ जाती है। अगर आप ध्यान देते हो तो 40s में, 50s में, 60s में भी आप अपनी स्किन को ऐसे ही करेंगे। ग्लो होना चाहिए फेस पे, लेकिन एक चीज और, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। पॉजिटिव अप्रोच मीन्स आप बुरा मत सोचिए। देखिए ऊपर परमात्मा बैठा है बुरा सोचने को। आपका बुरा अगर कोई करता भी है, कर देते हैं लोग, ये नहीं है मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, नहीं। लोग दूसरों की स्माइल से भी कई बार जेलस होते हैं, तो होने दीजिए। अगर आपको लगता है वो आपकी स्माइल से जेलस हो रहे हैं तो आप और स्माइल करिए। वो कहेंगे क्या हुआ, हम तो इनके साथ ऐसा कर रहे थे फिर भी स्माइलिंग है। तो कीप स्माइलिंग एंड मेक अदर पीपल आल्सो स्माइल। पॉजिटिव इफेक्ट है, आपकी स्किन पे आता है। देखिए मुझे एक भी जना बता दीजिए जिसके घर में दुख ना हो किसी तरह का, या एक भी जना मुझे ऐसा दिखा दीजिए कि कोई कहे कि हमारे घर में ना किसी की डेथ नहीं हुई आज तक। नेवरदिलेस जीवन है, इस जीवन के साथ मृत्यु भी है, वो भी एक सच्चाई है। देखिए आपको लेक्चर दे रही हूँ ये बात नहीं है, मैंने ये मृत्यु का, एक डेथ का एक पार्ट ऐसा भी मैंने देखा है।
जो मेरे लिए बहुत टीयरफुल था, उससे ओवरकम करना मेरे लिए आज तक भी बहुत मुश्किल है। तब भी मैंने आप सब लोगों का, आप मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हैं आप मेरे साथ, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए ये नहीं, मैं ठीक है, सैडनेस लाइफ का पार्ट हो जाता है वेन एवर समवन डाइज, दैट टू जो आपके क्लोज टू हार्ट होते हैं। तो आप उस चीज़ से ओवरकम कैसे करेंगे? एकदम से यहाँ तो बैठ जाएंगे रोते धोते, तो क्या करेंगे? 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद आपकी हेल्थ डिटीरियोरेटिंग होगी, उससे आपके और फैमिली मेम्बर्स को अफेक्ट होगा। वो कहेंगे ये क्या हुआ? तो फिर आप क्या करेंगे? बी पॉजिटिव। एंड क्या करना है? इस बैग को हमने अब उतारना है। आपने देखा होगा कोई बेल आई है ना, बेल आई है तो मेरे को बाहर भी उनको देखना है, कोई बेल तो आती रहती है। तो मैं इसको बैग को ये उतारती हूँ, ये देखिए उतार रही हूँ मैं आपके सामने। ये इस तरह से उतरेगा, देखिए, हल्का 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 हल्का, ये देखिए, जैसे स्किन के साथ ड्रेस में खींच कर नहीं उतार रही हूँ, बड़े हल्के हाथ से उतार रही हूँ इसको, पील ऑफ की तरह से। अब इसको मैंने एक टिश्यू लेना है, टिश्यू से मैंने इसको बिल्कुल, अभी तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, वरना आप हैंड को वॉश करिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। नाउ इट्स द टाइम टू से गुड बाय। बिफोर दैट सैगी स्किन जो हुई थी वो ठीक हो गई। नाउ बाय।